प्रश्न था कि जीवन में अशांति बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, कल्याण का मार्ग क्या है? तो बताया गया था कि क्षणिक शांति तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रगाढ़ शांति की व्यक्ति को सदैव आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे अंदर की उद्विग्नताएं मिटें। और इसके लिए कहा गया था कि प्रभु की शरण ग्रहण करें, सरलता को अपनाएं, दिखावे से बचना शुरू करें, नकली जिंदगी को छोड़कर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें। और इस तरह से चलते चलते ये भी समझें कि परमात्मा की इस दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आज आपके पास बहुत बड़ी सत्ता, संपत्ति, सत्कार, सुविधा, सुख भोग के साधन हैं, तो ये सदा टिके रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये चक्र चल रहा है संसार का। इसलिए गीता ये कहती है, भ्रामयन यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान अपनी माया से सबको यंत्र पर जैसे बैठा हुआ कोई हो और वो घूम रहा हो चक्र, भाग्य का चक्र भी ऐसे ही चल रहा है और जिंदगी का चक्र भी ऐसे ही चल रहा है। तो पूछा गया कि फिर करें क्या? तो आज उसी को भगवान दर्शा रहे हैं। मन मन भव मद भक्तो मद याजी, मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अपना मन मुझ में, मतलब भगवान में स्थिर करो। ये स्थिर हो रहा है दुनिया में। जहां भी थोड़ा सा लालच दिखाई देता है, मतलब दिखाई देता है, तुम वहीं अपना मन स्थिर करके वहीं की परिक्रमा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्तो, मद भक्त मेरे भक्त हो जाओ। अभी तक तुम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, मद मत्सर के भक्त बनकर कभी क्रोध नचा रहा है, कभी काम नचा रहा है, कभी लोभ नचा रहा है। सूरदास ने भजन गाया था, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, गल विषयन की माल। हे गोविंद, मैं बहुत नाचा हूं इस दुनिया में। काम क्रोध की माला पहन लिए, काम क्रोध का पहर चोलना, चोला पहना हुआ, काम क्रोध का गल विषयन की माल, और विषयों की माला पहनकर ये सारी चीजें मुझे नचा रही हैं। क्रोध नचाता है, लोभ नचाता है, विषय वासना से लेकर के बैर भी नचाता है। जिसके पास के प्रति हमारा बैर है, उसके प्रति भी हमारा ध्यान हर समय लगा रहता है। बदला लेना है, चोट पहुंचानी, कैसे कर दें, क्या करें। तो चारों तरफ हम भक्त बने हुए हैं संसार के, और संसार नचा रहा है। आगे फिर कहते हैं, मद याजी, मेरे लिए ही यज्ञ करो, तुम्हारे कर्म मेरे लिए हों। माम नमस्कुरु, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा आदर मेरे लिए हो। झुको अपने परमात्मा के लिए। जैसे जैसे तुम अपने अहंकार को गलाकर अपने मन को मुझ में स्थिर कर लोगे, माम एव एष्यसि, फिर तुम मुझे पाओगे। भगवान की शरण जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में आने लग जाती है,
शांति और चैन आना शुरू होता है। आगे फिर कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करो, कर्तव्य कर्म और सारी चीजों, सारे दायित्वों से ध्यान हटाकर माम एकम शरणम ब्रज, शरण लो भगवान की। सब दायित्व पूरे हो जाएंगे, लेकिन पहले ध्यान भगवान में रहे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जो तुम्हारे पाप तुम्हें चैन नहीं लेने देते, तुम्हारा सुख चैन छीन रहे हैं, उन सब से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। मां शुच, शोक मत कर, चिंता मत कर, अपने आप को मेरे हवाले कर, मुझे सौंप, मैं तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में स्थिर करिए। मन की एकाग्रता का विकास करना सबसे पहला कर्तव्य बनता है। आपका मन परमात्मा के चरणों में लगने लग जाए और एकाग्र होने लग जाए तो बस वहीं से बात बनने लग जाती है। मन टिकता तो है, लेकिन वहीं टिकेगा जहां मन की रुचि होती है, जहां मन को टेस्ट आता है, जहां मन को स्वाद आता है, बस मन उसमें जाता है। हमने अभ्यास ऐसा कर लिया है कि हमारा मन जो है वो बेकार की चीजों को बहुत पसंद करता है, और अगर हम कोई अच्छी चीजें बताएं तो ये मन वहां जाता ही नहीं। तो इसको अभ्यास जैसा होगा वैसा ये करेगा। इसलिए वो प्रैक्टिस कराइए कि हम अपने मन को वहां टिका सकें जहां टिकाने से उसका भला होने वाला है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि किन की संगति में बैठने लगे हो। इनकी संगति में बैठने से थोड़ा मजा तो जरूर आएगा, लेकिन ये लेकर कहाँ जाएंगे। जिनकी संगति में बैठने से नशा करने को मिले, जुआ खेलने को मिले, गलत तरफ जाने को मिले, कलेश में पड़ना पड़े, अपनी प्रगति रुक जाए, अपने जीवन का नाश हो जाए, घर परिवार छूट जाए, चीजें खराब हो जाएं, तो समझ में जब ये आ जाता है कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, तुरंत व्यक्ति वहां से हट जाएगा, अगर समझदार है तो पहले वहां का अभ्यास करो जहां जाना है, जो आपके लिए उचित है। और जहां जाने से आपका भला नहीं होने वाला है, बुरा ही बुरा होगा, तो ये ध्यान रख लीजिए, वहां से मन को हटाना और वहां जाना ही नहीं, और उसी में मन को एकाग्र करो जो हमारे लिए उचित है। और जिस दिन इंसान को अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपना टारगेट दिखाई देने लग जाए और उसी की रुचि लग जाए, उसी में मन लग जाए, उसी में खो जाए व्यक्ति, मैंने यहां जाना है, ये पाना है, कुछ भी हो जाए मैंने यहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये ध्यान रख लीजिए, शुरू में आपकी परीक्षा ली जाएगी। भगवान परीक्षा लेते हैं, तुम इतनी ऊंचाई पर जाना चाहते हो, उसके काबिल हो भी या नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा संकल्प मजबूत है, तुम्हारे अंदर लगन है, तुम्हारे अंदर वो आग है कि जो किसी के बुझाने से बुझेगी नहीं। तुम अगर सच में मजबूत हो तो तुम्हारी परीक्षा होगी, परीक्षा ली जाएगी। तो जैसे जैसे परीक्षा में आप खरे उतरेंगे तो भगवान फिर मदद करना शुरू करते हैं, और जब मदद करते हैं तो फिर तो कमाल होता है। 2 कदम आपने बढ़ाए और 4 कदम बढ़ाने की ताकत भगवान देते हैं। परिणाम कमाल करोगे दुनिया में आप।
शुरुआत में तो आपको कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। संत एकनाथ इतने बड़े संत थे, भगवान की भक्ति में बैठे हुए, और उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता था। गोदावरी के तट पर बैठे बैठे साधना करते करते उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, कृपा पाई, और जब ये महसूस होने लगा कि बात बनने लगी है, तो एक दिन मन में आया कि अब मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए तर्पण का समय आ गया है, पितरों का तर्पण करता हूं। तो कुछ ज्ञानी ध्यानी लोगों को बुलाऊं, भोजन कराऊं। तो भोजन बनाकर रखा था, और महाराष्ट्र में उस समय बहुत ज़्यादा छुआछूत की समस्या थी, ऊंच नीच का भेद बहुत था, जाति प्रथा, और जाति प्रथा में भी इतना भेद, ब्राह्मण भी अपने में भेद करें, छोटी जाति बड़ी जाति, ये जाति वो जाति, बहुत ज़्यादा कुछ था। कुछ लोगों ने चालाकी से एक व्यक्ति को, जो छोटी जाति का व्यक्ति था, उसको कहा कि जाओ इनको गुस्सा दिलाओ और आज इनका तर्पण भी नहीं होने दो। जो भोजन बनाया हुआ था उसमें जाके वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति था, गया और उसमें लात वात मार के फेंक दिया। अब ये इतने शांत व्यक्ति थे, इन्होंने उसकी तरफ देखा और अपना भोजन जो है वो पशुओं को खिला करके, और उसके बाद अपने बर्तन दोबारा साफ किए, फिर भोजन बनाना शुरू किया। जैसे भोजन बनने लगा तो उसी समय वो आया, और आकर के जैसे ये ध्यान करने लगे पितरों का, उसी समय आया और उनके कंधे पे सवार होकर के उनको हिलाने लगा, और छेड़कर दूर जाके खड़ा हो गया। तो उसके बाद ये गए, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध भाव से, क्योंकि पता नहीं कैसे पाँव से, गंदे पाँव से चलकर आया, मन को खराब किया। भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपने आसन का बहुत ध्यान रखना होता है, वस्त्रों का ध्यान रखना होता है, जिस स्थान पर बैठा उस स्थान की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अपना जो भोजन बनाते हैं वो भोजन भी पवित्र होना चाहिए, और बनाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। मिर्च मसाले और तरह तरह के गलत गलत पदार्थ डाल करके, हाँ थोड़ा बहुत तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य सम्मान के लिए लें तो ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। तो अब ये शुद्ध होकर जैसे ही बैठे, लोग तमाशा देख रहे हैं, कुछ लोगों ने उस आदमी को भगा दिया और ये कह दिया कि अब छेड़ना नहीं। अब इनका समय हो रहा है, और दूसरे लोग जो है जिन ब्राह्मणों को बुलाया था वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अब करे तो क्या करे बेचारे। इन्होंने जो है उस समय बैठकर भोजन के थाल लगाए और पितरों का आह्वान किया, और कहा कि मेरी भक्ति सब मेरे भगवान को अर्पित है, इसलिए और कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तो सबसे बड़े रिश्तेदार को ही पुकारता हूं, वो सहायता करें। और कहते हैं उनका भोजन उनके पितरों ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के साथ उन्हें आशीष दिया, और ये कहा बड़ी बात है, कुल को तारा तुमने, तुम्हारे अंदर शांति है, स्थिरता है। एकाग्रता भंग करने के लिए लोग आए, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता अपने प्रभु के चरणों में थी, न मलाल था न निराशा, और दुनिया की तरफ नहीं देखा, देखा तो दुनिया के मालिक की तरफ। सच बात तो यह है कि जिनकी एकाग्रता भगवान में है, उन लोगों के साथ तो परमात्मा हमेशा मदद करते हैं। इसलिए गीता में जब ये कहते हैं योगक्षेमम वाहम्यम, मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारे, जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिस चीज का लाभ तुम्हें होना चाहिए वो मैं दूंगा, और जिस चीज से तुम्हारी रक्षा होनी चाहिए, रक्षा का भी दायित्व मेरा है, बस तुम मेरे तो हो। और मेरे होने का मतलब संपूर्णता से मन तुम्हारा मुझ में लग जाए, तुम्हारी भाव भावना मेरी हो जाए, तुम्हारे कर्म जो है यज्ञ बन जाएं, और वो यज्ञ भी
बदला कुछ नहीं चाहो, भगवान से भगवान को मांगो और तुम्हारा नमन, झुकना भगवान की तरफ हो पूर्णता से। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर ने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे अनेकों महान शास्त्रों पर प्रवचनों से देश विदेशों में जन चेतना जागृत करते हुए अर्ध शताब्दी पूर्ण की है और 25 वर्षों से अपने दीक्षा प्राप्त शिष्यों पर विशेष कृपाएं भी बरसा रहे हैं। इसी क्रम में भारत भर में सनातन शिक्षा संस्कृति के अभिलक्षण हेतु आगामी वर्षों में 10 गुरुकुल एवं 1008 बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ करने का संकल्प अभियान भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। ये महोत्सव 2 मई 2025 से 4 मई 2025 तक मनाया जाएगा। 2 मई को आनंद महोत्सव प्रातः 10 बजे से आनंद धाम आश्रम में आदरणीय संत मुरारी बापूजी एवं अन्य संतों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ होगा, जिसमें भक्तों के लिए गुरु दर्शन तथा आशीर्वचन विशेष तौर पर रहेंगे। सायं 5 बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, आदरणीय विजय कौशल जी महाराज, पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण जी एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।